बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मीराबाई की जय। मीरा पदावली। आज मीरा पदावली अर्थ सहित प्रारंभ है। सबसे पहले अपनी बात। कृष्ण भक्तों में मीराबाई का श्रेष्ठ स्थान है। वे श्री कृष्ण को ईश्वर तुल्य पूज्य ही नहीं वरन अपने पति तुल्य मानती थीं। कहते हैं कि उन्होंने बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण का वरण कर लिया था। इसे उन्होंने अपने एक पद में भी व्यक्त किया है। माई माने सपने में बरी गोपाल, माई माने सपने में बरी गोपाल, राती पीती चुनरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल, राती पीती चुनरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल, माई माने सपने में बरी गोपाल। माता पिता ने यद्यपि उनका लौकिक विवाह भी किया, लेकिन उन्होंने पारलौकिक प्रेम को प्रश्रय दिया और पति का घरबार त्याग कर जोगन बन गई और गली गली अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने वर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। उन्होंने वृंदावन की गली गली, घर घर, बाग बाग और पत्तों पत्तों में गिरधर गोपाल को ढूंढा और जब वे नहीं मिले तो वे द्वारिका चली गईं। वहाँ सत्संग, भजन, कीर्तन और रणछोड़ जी श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य स्तुति करके अपने आराध्य से मिलन की प्रतीक्षा करने लगीं। साधु संत जन में उनका बड़ा आदर था। उनकी भक्ति गोपी तुल्य थी, इसलिए उन्हें द्वापर की ललिता नामक गोपी का अवतार भी कहा जाने लगा। उन्होंने अनेक लोकप्रिय पदों की रचना की। हालांकि काव्य रचना उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन अपने आराध्य के प्रति निकले उनके शब्द ही भजन बन गए और लोगों की जुबान पर चढ़ गए। उनके पद राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं बंगाल में बहुत लोकप्रिय हुए और आज भी रेडियो और टेलीविज़न पर बजते सुने जा सकते हैं। उनके पदों की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें लोक मंडलियों के साथ साथ कुंदन लाल सहगल एवं लता मंगेशकर के स्वरों में भी सुना जा सकता है। मीरा ने लगभग 70 वर्ष का जीवन पाया और कहते हैं कि वे रणछोड़ जी की प्रतिमा में ही अंतर्धान हो गई थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उनका अंत रणछोड़ जी के मंदिर की सीढ़ियों पर हुआ। आज हालांकि भौतिक रूप में मीरा हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन अपनी वाणी के रूप में वे दर्द दीवानी आज भी हमारे बीच में हैं। यह पुस्तक सादर उन्हीं को समर्पित है। मीराबाई का जीवन चरित्र। भारतवर्ष में अध्ययन की जो परंपरा रही है, उससे हमने सदा रचयिता को उसके व्यक्तित्व से नहीं, उसके कृतित्व से ही आंका है। इसीलिए जहाँ भी उसके व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है, उसमें उसके कृतित्व का सहारा लेकर उसके व्यक्तित्व को इतना बलशाली और उच्च बना दिया जाता है कि उसके जीवन संबंधी वास्तविक तथ्यों को खोज लेना अत्यंत कठिन हो जाता है। इतना ही नहीं, इन महान व्यक्तियों के संबंध में लोक में अनेक जनश्रुतियाँ चल पड़ती हैं, जिन्हें परस्पर विरोधी होते हुए भी सहज ही नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि लोक में उनका मूल्य कुछ न कुछ तो अवश्य रहता ही है। दूसरी बात यह है कि कवियों ने अपने संबंध में ना के बराबर ही लिखा है और यह कठिनता उस समय और अधिक बढ़ जाती है जबकि उसका दूसरा अर्थ भी किया जा सकता हो। राज दरबारी कवियों में तो अहम प्रदर्शन की कुछ भावना दिखाई भी पड़ती है, जहाँ से हम उनका वंश परिचय अथवा उनके आश्रयदाता का नाम भर ज्ञात कर सकते हैं। परंतु भक्त कवियों ने तो अपनत्व ही जब भगवान को अर्पण कर दिया तो उनमें अपना रहा ही क्या जिसका वे वर्णन करते। तीसरी बात, तत्कालीन इतिहास लेखकों ने भी इस संबंध में कोई प्रकाश नहीं डाला। उन्होंने जहाँ अकबरनामा जैसा ग्रंथ लिखा
जिसमें अकबर की दिनचर्या का पूरा वर्णन है, वहीं यह नहीं लिखा कि अकबर जब मथुरा आया तो वहाँ किन किन महात्माओं से मिला, जबकि लोक में प्रचलित अनेक संप्रदायों के आचार्यों से उसके मिलने की बात कही जाती है। मीरा के जीवन चरित्र का अध्ययन करते समय हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। उनके संबंध में इतिहास क्या कहता है, लोक में प्रसिद्ध अन्य महात्माओं ने उनके संबंध में क्या लिखा है और वे स्वतः अपने संबंध में क्या कहते हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर मीरा के जीवन चरित्र का वर्णन करना उचित होगा। मीरा का जन्म और बाल्यकाल। जोधपुर बसाने वाले महाराज जोधा जी के 19 पुत्र और एक पुत्री थी। जोधा के चौथे पुत्र का नाम दूदा जी तथा पांचवें का नाम नामबर सिंह जालौर था। जोधा जी ने इन दोनों भाइयों को मेड़ता जीतने के लिए भेजा, जो उस समय मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी के अधीन था। दोनों भाइयों ने वहां जाकर उस पर अधिकार कर लिया और वहीं रहने लगे। तभी से मेड़तिया राठौरों की पृथक शाखा प्रसिद्ध हुई। उन्होंने मेड़ता को नए सिरे से बसाया तथा चतुर्भुज मुखी के मंदिर का निर्माण कराया, जो मेड़तिया राजपूतों के इष्ट माने जाते हैं। इन्हीं दूदा जी के 4 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसमें चौथे पुत्र राव रत्न सिंह को कुड़की आदि 12 गांव जागीर में मिले, जहां वे अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। यही संवत 1555 विक्रम में मीराबाई का जन्म हुआ। इनके और कोई संतान नहीं थी। इनकी मां का इनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही देहावसान हो गया और दूदा जी ने मीराबाई को अपने पास बुला लिया। राव रत्न सिंह ने दूसरा विवाह न किया और संवत 1584 विक्रम में राणा सांगा के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी मां का शीघ्र ही देहावसान होने के कारण इनका बहुत ही कम समय मां की गोद में व्यतीत हुआ। कहते हैं कि इसी समय एक बार एक साधु मंडली इनके यहाँ आई और वह अपने आराध्य देव श्री गिरधर जी की सेवा करने लगी। मीराबाई को यह स्वरूप इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी माँ से उसे लेने का हठ किया, लेकिन प्रधान साधु अपने आराध्य देव को किसी प्रकार भी देने को तैयार ना हुआ और उसे लेकर चला गया। रात में उसने एक स्वप्न देखा जिसमें उससे कहा गया था कि वह उन्हें मीराबाई के पास पहुंचा दे। साधु श्री गिरधर लाल के स्वरूप को मीरा को दे आया और तभी से वे उसकी पूजा करने लगीं। इस संबंध में एक किंवदंती और भी है कि एक समय जब एक बारात निकल रही थी तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मेरा विवाह किससे होगा, तो उनकी माँ ने गिरधर लाल की ओर संकेत करके कहा कि इनके साथ, और तभी से मीरा ने उनको अपना पति समझ लिया। मीरा के एक पद में भी इस बात का उल्लेख आता है कि वे अपनी माँ से कहती हैं कि रात्रि को स्वप्न में उनका विवाह गिरधर लाल से हो गया है। विवाह, वैधव्य और मृत्यु। संवत 1572 विक्रम में राव दूदा जी का स्वर्गवास हो गया और वीरमदेव मेड़ता के अधिकारी हुए। उन्होंने संवत 1573 विक्रम में उनका विवाह चित्तौड़ की राणा सांगा की राजकुमार श्री भोजराज से कर दिया। जब वे अपनी ससुराल जा रही थीं तो अपने आराध्य देव श्री गिरधर लाल के स्वरूप को भी अपने साथ ही ले गईं और वहाँ भी वे उन्हीं की सेवा में रत रहने लगी। राणा सांगा की 28 रानियाँ थीं, उनके 7 पुत्र और 4 कन्याएं थीं। सबसे बड़े पुत्र भोजराज थे, दूसरे कर्ण सिंह, तीसरे रत्न सिंह, चौथे विक्रमादित्य, 5वें उदय सिंह, छठे पर्वत सिंह और 7वें कृष्ण सिंह थे। मीराबाई के पति भोजराज का स्वर्गवास अपने पिता के समय में ही हो गया और मीराबाई विधवा हो गई। उनसे सती होने के लिए कहा गया किंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तदनंतर वे दिन रात भजन, कीर्तन और भगवत सेवा में लीन रहने लगी। संवत 1584 विक्रम में राणा रत्न सिंह गद्दी पर बैठे, किंतु 4 वर्ष बाद ही 1588 विक्रम में उनका भी स्वर्गवास हो गया। इसके पश्चात विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। उन्हें मीरा का साधु समागम अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने उनसे इसके लिए मना भी किया किंतु उन्होंने नहीं माना। उन्होंने विष का प्याला भेजा जिसे उन्होंने सहर्ष पान कर लिया किंतु उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। 2 बार विषधर सर्प भी भेजे गए किंतु वे भी उनका कुछ बिगाड़ न सके। ये सब बातें वीरमदेव को मेड़ता में मालूम हुई और ऐसी स्थिति जानकर वीरमदेव ने मीरा को मेड़ता बुला लिया। संवत 1596 विक्रम के लगभग मालदेव ने मेड़ता छीन लिया और मीराबाई तीर्थ यात्रा करने चली गई। अंत में वे द्वारिका जाकर रहने लगी, जहां संवत 1603 में उनका देहांत हो गया। भगवत भक्तों द्वारा मीराबाई का उल्लेख।
अब तक का वर्णन ऐतिहासिक खोज के आधार पर किया गया है, किंतु इसका एक दूसरा भी पक्ष है जिसका संबंध भक्ति संप्रदाय से है। मीरा के विषय में उनके समकालीन और परवर्ती भक्तों ने किस दृष्टिकोण से इनका वर्णन किया है, यह एक विचारणीय विषय है। निश्चय ही उन्होंने उनके जन्म मरण की तिथि का उल्लेख नहीं किया, परंतु उन्होंने उनका एक स्वरूप हमारे समक्ष उपस्थित किया है जो उनके भक्ति स्वरूप को उभारने वाला है। श्री हरिराम व्यास जी, जो संवत 1612 में 45 वर्ष की अवस्था में श्री हित हरिवंश जी के शिष्य हुए, उनके समकालीन थे। उन्होंने मीराबाई को भक्तों के कुटुंब में स्थान दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने उनकी भक्तों में पिता तुल्य भावना का भी वर्णन किया है। नाभादास कृत भक्तमाल संवत 1640 में लिखा है कि कलयुग में मीराबाई ने द्वापर की गोपिका सदृश कृष्ण से प्रेम किया। दुष्टों ने उसके प्राण लेने को विष दिया, किंतु वह अमृत हो गया। इसी भक्तमाल पर टीका करते हुए श्री प्रियादास जी ने अपनी भक्ति रस बोधनी नामक टीका में पुस्तक काल संवत 1769 में मीराबाई का वर्णन करते हुए गिरधरलाल से प्रेम, राणा से विवाह, विदा होते समय मूर्ति का अपनी माँ से मांग ले जाने का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ससुराल पहुँचने पर सास ने उनसे देवी पूजन के लिए कहा, किंतु मीराबाई के अस्वीकार करने पर वह उनसे रुष्ट हो गईं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसकी शिकायत राणा से भी की और वे उन्हें मारने को तैयार हो गए। ननद ने भी समझाया, किंतु वे नहीं मानी। राणा ने विष भेजा, मीरा उसे पी गई, किंतु उससे उनकी मृत्यु ना हुई। किसी ने राणा से चुगली की कि मीराबाई रात्रि में किसी पर पुरुष से बातचीत किया करती हैं। राणा ने इनके पीछे गुप्तचर लगाए और उन्होंने गिरधरलाल से बातचीत करते देख इसकी खबर दी। राणा मारने गए और उन्होंने मीराबाई से पूछा कि वे किससे बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने बता दिया कि वे गिरधरलाल से बातचीत कर रही थीं। इसी प्रसंग में आगे लिखा है कि एक दुष्ट व्यक्ति ने साधु के वेश में आकर मीराबाई से रतिदान मांगा। उन्होंने अपने उपास्य को साक्षी बनाकर साधु समाज के बीच पलंग डलवा दिया और उससे उस पलंग पर आने को कहा। इससे बहुत ही लज्जित हुआ। इसी कथा में लिखा है कि अकबर मीराबाई के सौंदर्य का हाल सुनकर तानसेन के साथ उन्हें देखने आया और देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके अनंतर वृंदावन यात्रा में जीव गोस्वामी की स्त्री मुख न देखने की प्रतिज्ञा छुड़ाई। यहाँ से वे द्वारिका जाकर रहने लगीं और राजा के बुलाने पर वे श्री रणछोड़ जी में लीन हो गईं। ध्रुवदास जी राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक, जन्म संवत 1559 में ने भी मीराबाई के संबंध में जो कुछ लिखा है वह बहुत कुछ प्रियादास जी कृत भक्तमाल जैसा है, किंतु उसमें साधु रतिदान तथा अकबर के मिलने का उल्लेख नहीं है। राघवदास जी दादूपंथी, जन्म संवत 1653 कृत भक्तमाल की जो टीका चित्रदास ने लिखी संवत 1717 विक्रम में, उसमें जो मीराबाई के संबंध में लिखा है वह प्रियादास कृत भक्तमाल की टीका के आधार पर है। संत तुकाराम ने जन्म संवत 1665 एक अभंग में अन्य भक्तों के साथ मीरा के नाम का उल्लेख बड़े सम्मान के साथ किया है। जीव के जीवन एका जनार्दन, पाठक श्रीमान मीराबाई। वल्लभ कुल संप्रदाय के 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता में भी 3 स्थानों पर इनका वर्णन है। 40वीं वार्ता में गोविंद दुबे साचूरा ब्राह्मण का मीराबाई के घर ठहरने तथा श्री गोसाई जी द्वारा एक लिखित श्लोक पढ़कर लौट जाने की बात कही है। 52वीं वार्ता में मीराबाई के पुरोहित रामदास जी का श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु विषयक पद गाना, उसको सुनकर मीरा का श्री ठाकुर जी के गुणानुवाद गाने को कहना तथा पुरोहित जी का मीराबाई की दृष्टि से गुरु और गोविंद में द्वैत भाव होने के कारण चले जाने का उल्लेख है। 82वीं वार्ता में श्री कृष्णदास अधिकारी का मीराबाई के आचार्य महाप्रभु के शिष्य न होने के कारण उनके यहाँ न ठहरने का वर्णन मिलता है। 252 वैष्णवों की वार्ता में वार्ता प्रसंग 15 में लिखा है कि जब गोसाई जी मेड़ता पधारे तो राजा जयमल और उनकी बहन सपरिवार शिष्य हो गए। 47वीं वार्ता में लिखा है कि अजब कुंवर मीराबाई की देवरानी थी, वे उनकी उस समय शिष्या हुई जब वे गोसाई जी मेवाड़ पधारे। पुष्टि मार्ग के अनुसार वे सेवा करती और ठाकुर जी उनके साथ चौपड़ खेलते थे।
उनकी बहुत इच्छा थी कि ठाकुर जी मेवाड़ में पधारें। श्रीनाथ जी ने कहा कि जब तक सातों स्वरूप भूतल पर विराजते हैं तब तक उनका आना असंभव है, उसके बाद वहाँ विराजेंगे। इन दोनों वार्ता साहित्य की पुस्तकों से यही सिद्ध होता है कि मीरा ने वल्लभ कुल संप्रदाय का शिष्यत्व ग्रहण नहीं किया। 84 वैष्णवों की वार्ता में तो स्पष्ट रूप से ही वल्लभकृत संप्रदाय वालों के विरोध का वर्णन है, किंतु 252 वैष्णवों की वार्ता में यह वर्णन गौड़ रूप से आया है। अंत में हम नागरीदास जन्म संवत 1756 के पद प्रसंग माला की ओर आते हैं, जिसमें 36 वैष्णवों के उल्लेख में मीराबाई का नाम 7वें स्थान पर उल्लिखित है। इस पुस्तक का महत्व इस कारण से है कि नागरीदास राजस्थान के उसी राठौर वंश के थे जिसमें मीरा का जन्म हुआ था। इस प्रसंग माला के अनुसार मेड़ता की मीराबाई राणा के छोटे भाई को ब्याही थी। वह सत्संग करती थी और जब राणा के छोटे भाई की मृत्यु हुई तो उनसे सती होने को कहा, किंतु उन्होंने इस बात को नहीं माना और निम्नलिखित विष्णुपदी लिख भेजी। मीरा के रंग लग्यो को और रंग सब अरख परी। राणा मीराबाई से बहुत दुखित था क्योंकि वे कुलाचार को ना मानकर रात दिन साधु सेवा में लगी रहती थी। इससे राणा ने चरणामृत के नाम से विष का प्याला भेजा। उन्होंने जानबूझकर उस विष के प्याले को पी लिया। उधर राणा उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था और इधर वह झांझ मृदंग लेकर भगवान के सामने यह पद गा रही थी। राणे जू विष दीनो हम जानी। अपने पति की मृत्यु के पश्चात मीराबाई तीर्थ यात्रा करती हुई वृंदावन आई और जीव गोस्वामी का प्रण छुड़ाकर कुछ दिन वहां रहकर फिर द्वारिकावास करने का विचार कर वहां से चल दी। मार्ग में उन्होंने एक पद बनाया, इस प्रकार है। राय श्री रण छोड़ दीजियो द्वारिका को वास। जब मीराबाई को द्वारिका में रहते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए तो पुरोहित आदि लोगों ने कहा कि राणा की आज्ञा है कि आप मेवाड़ पधारो। 1-2 दिन तो साधारण प्रकार से बात कही गई, किंतु जब वे ना मानी तो उनके आगे धरना दिया गया और तब वह ठाकुर जी से विदा लेने अकेले में मंदिर में गई और वहां आरती सहित निम्नलिखित गीत गाया। हरि हरि हो जन की पीर। किंतु ठाकुर जी ने उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने फिर प्रेमावेश में एक पद गाया। तब ठाकुर जी ने उनको अपने शरीर में लीन कर लिया। वह पद इस प्रकार है। सजन सुधि ज्यों जाने सो लीजिए। राणा ने जब निंदक लोगों से बहुत निंदा सुनी तो उन्होंने आज्ञा दी कि आधी रात के बाद जहाँ वे हों वहाँ से चली जाएं। यह आज्ञा लेकर जो स्त्री उनके पास गई वह उनकी हो ली और फिर वह वापस ना आई। राणा ने एक और स्त्री भेजी, उसका भी यही हाल हुआ। फिर जो भी आती उसका वही हाल हो जाता। इस डर से अन्य स्त्रियों ने जाने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि जो उनके पास जाता है वह पागल हो जाता है। राणा की एक सहचरी ने आधी रात के समय एक पद सुना जिसे सुनकर वह पागल हो गई। वह पद इस प्रकार है। सखी मेरी नींद नसानी हो। मीरा जी और तुलसीदास जी। जिस समय हम दंत कथाओं की ओर ध्यान देते हैं उस समय हमारे सामने 2 प्रकरण ऐसे आते हैं जिन पर विचार करना नितांत आवश्यक हो जाता है। ये है मीरा और तुलसीदास जी का पत्र व्यवहार तथा मीरा और अकबर का मिलन। भक्तमाल में एक पत्रिका दी गई है जिसे मीराबाई ने तुलसीदास जी को लिखा था। श्री तुलसी सुख निधान दुख हरन गुसाई। 12 बार प्रणाम करूं हर शोक समुदाई। कर के स्वजन हमारे जेते सवन उपाधि बढ़ाई। साधु संग और भजन करत मोहि देत कलेस महाई। बालापन ते मीरा कीन्ही गिरधर लाल मिताई। सो तो अब घूरे नहीं क्यों हूँ लगी लगन बरियाई। मेरे मात पिता के सम हो हरि भगतन सुखदाई। हमको महा उचित करी वो है सो लिखियो समुझाई। बेड़ी माधव दास ने अपने मूल गुसाई चरित्र में इस पत्र को भेजने का उल्लेख करते हुए लिखा है। तब आयो में बाढ़ते विप्र नाम सुखपाल। मीराबाई पत्रिका लायो प्रेम प्रवाल। पढ़ी पाती उत्तर लिखे
गीत कवित बनाए, सब तजी हरि भजबो भलो, कह दिए बेप्र पठाए। लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में दिया गया निम्न पत्र उत्तर में भेजा था। जाके प्रिय न राम बय देहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनि तन, भे सब मंगलकारी। बेणी माधव दास का उपर्युक्त उद्धरण इस दंत कथा की पुष्टि करता है कि मीरा ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था। मीरा और अकबर। दूसरी किंवदंती तानसेन को साथ लेकर अकबर के मीरा से मिलने की है। अकबर का जन्म संवत 1599 को अमरकोट के किले में हुआ और हुमायूं की मृत्यु संवत 1613 में हुई, जबकि वह गद्दी पर बैठा। अकबर ने तानसेन को संवत 1619 में राजा रामचंद्र बघेला के दरबार से बुलाकर अपने यहाँ रखा, अतः यह भेंट संवत 1619 के पश्चात ही होनी चाहिए, किंतु मीरा की मृत्यु संवत 1603 में हो गई थी, अतः उनका यह मिलना संभव नहीं। जैसे और भी महात्माओं को ऊंचा दिखाने के लिए अकबर से भेंट की अनेक कथाएं मिलती हैं, उसी प्रकार यह भी है। ऐतिहासिक कसौटी पर यह कथा ठीक नहीं उतरती। जिस प्रकार हमें मीराबाई के जीवन संबंधी कुछ तत्व राजस्थान के इतिहास से प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार उनके पदों की अंतरंग समीक्षा के आधार पर भी कुछ तत्व हमारे सामने आ जाते हैं। वे मेड़ता की रहने वाली थीं। उनका बाल्यावस्था संबंधी केवल एक पद मिला है, जिसमें कहा गया है कि एक दिन मीराबाई ने अपनी माँ से कहा कि आज रात को मैंने एक स्वप्न देखा कि मुझसे जगदीश ने आकर विवाह किया है। मेरी हल्दी चढ़ी है, उपटन लगा है, 56 करोड़ सवारी बाराती लेकर श्री भगवान दूल्हा बने हैं। उन्होंने तोरण बंधाया है और पूर्व जन्म के भाग्य से उन्हें गिरधारी वर प्राप्त हुआ है। एक पद में मीराबाई से उनकी माँ कहती हैं कि संसार सोता है किंतु तू जागती रहती है, ऐसा प्रेम ठीक नहीं। तब वे कहती हैं कि माँ, तू मुझे ऐसा करने से मत रोक। जिसके हृदय में हरि बसे हों उसको भला नींद कैसे आ सकती है। मैं गंदे पानी की नहीं, हरि रूपी सोने के जल की आशा करती हूँ। कुछ पदों में उनके ससुराल संबंधी झगड़ों का वर्णन है। एक पद में मीराबाई और उनकी ननद का वार्तालाप है, जिसमें वह मीरा से साधु संगति छोड़ने की बात कहती है। वह कहती है कि हमारा कुल हिंदू बाड़े का सूर्य है, लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। ईडरगढ़ ऊदाबाई की ससुराल से भी इस संबंध में पत्र आया है कि राणा भी इसके विरुद्ध हैं। यदि तुम नहीं मानोगी तो तुम्हें विष पिला दिया जाएगा। मीरा अपने गिरधर और साधुओं की संगत छोड़ने को किसी प्रकार भी तैयार नहीं होती। राणा के क्रोधित होने का भी वर्णन कई पदों में है। दूसरे पदों में उनके मारने का उल्लेख है, जिसमें चरणामृत कहकर विष तथा 2 बार काला सांप, शालिग्राम और हार कहकर भेजा गया, किंतु उनसे उनकी मृत्यु ना हुई। विष चरणामृत बन गया तथा सर्प सचमुच ही शालिग्राम और हार ही हो गया। फिर वह मेड़ता चली गईं। राजा ने उनको रोकने की भी चेष्टा की, किंतु वे न रुकीं। वृंदावन आगमन। संवत 1569 के लगभग जब जोधपुर के राव मालदेव ने बीरमदेव से मेड़ता छीन लिया, तो मीराबाई तीर्थ यात्रा को चल दी और तीर्थाटन करते करते वृंदावन पधारी। इन्होंने यहाँ देखा कि घर घर तुलसी और ठाकुर जी की पूजा होती है तथा लोग मंदिरों में दर्शन को जाते हैं। इससे इन्हें वृंदावन बड़ा सुंदर लगा और इन्होंने अनेक मंदिरों के दर्शन भी किए, जिनमें से गोविंद जी, बांके बिहारी जी और मदन मोहन जी के दर्शनों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इस प्रकार गौड़िया संप्रदाय का शिष्यत्व स्वीकार कर वे बहुत समय तक वृंदावन में रहीं और अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को ढूंढती रहीं, किंतु वे वहाँ न मिले। मीरा ने अपने एक पद में लिखा है कि उन्होंने वृंदावन में पत्ता पत्ता देख लिया, घर घर ढूंढ लिया, किंतु आप श्री कृष्ण तो द्वारिकावासी हो गए हैं। वहाँ किस प्रकार मिल सकते हैं। पात पात वृंदावन ढूंढ्यो ढूंढ फिरी ब्रज घर की, पात पात वृंदावन ढूंढ्यो ढूंढ फिरी ब्रज घर की, आप तो जाए द्वारिका छाए, ताप मिटी सब तन की, आप तो जाए द्वारिका छाए, ताप मिटी सब तन की। और वे वहाँ से द्वारिका चल दी। भक्त कवि नागरीदास जी ने अपनी पद प्रसंग माला में इस यात्रा का और द्वारिका रहने तथा श्री रणछोड़ जी में विलीन होने का वर्णन किया।
उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार उन्होंने मार्ग में पद बनाए और श्री रणछोड़ जी की सेवा में रहने लगी। अंत में जब उन्हें मेड़ता तथा महाराणा उदय सिंह ने अपने यहाँ वापस बुलाना चाहा तो वे किन पदों को गाकर भगवान में विलीन हो गई। द्वारिका जाते हुए मार्ग में बनाया गया पद, राय श्री रण छोड़ दीजो द्वारिका को बास, शंख चक्र गदा पद्म दर से मिटे जम के त्रास, सकल तीरथ गोमती के रहत नित्य निवास, शंख झालर सांझ बाजे सदा सुख की रास, तजो दे सरुवेश हो तज तजो राणा राज, दास मीरा शरण आवत तुम्हें अब सब लाज। नागरिक दास कृत पद प्रसंग माला से श्री रणछोड़ जी में विलीन के समय के पद, हरि हरि हो जन की पीर, हरि हरि हो जन की प्रीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, हरि हरि हो जन की पीर, हरि हरि हो जन की पीर, भक्त कारण रूप नरसिंह धर्यो आप शरीर, हरिन कश्यप मार लीनो धर्यो नाहिन धीर, बूढ़ते गज ग्राह तार्यो कियो बाहिर नीर, दासी मीरा लाल गिरिधर दुख जहाँ तहाँ पीर। अंतिम पद, सजन सुधि ज्यों जाने त्यों लीजे, सजन सुधि ज्यों जाने ज्यों लीजे, तुम बिन मेरे और न कोई कृपा रावरी कीजे, तुम बिन मेरे और न कोई कृपा रावरी कीजे, ध्योस न भूख रैन नहीं निद्रा, यह तन पल पल छीजे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, अब मिल बिछुरन नहीं कीजे, जिन खोजा तिन पाइया। वास्तव में देखा जाए तो मीरा का जीवन एक चिर विरहिणी का जीवन है। उन्हें गिरधर लाल की प्रतिमा मिलती है, वे उनकी प्रेम से पूजा करती हैं। भगवान का यह कथन कि जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में मिलता हूँ, उनके लिए फलदायक नहीं होता, फिर भी वे उनकी पूजा करती रहती हैं। एक रात्रि को स्वप्न में उन्हें उनका दर्शन ही नहीं होता, वे उनके साथ विवाह भी कर लेते हैं। नेत्रों के खुलने के साथ ही समस्त व्यापार अदृश्य हो जाता है। संसार सोकर ही अपना धन खोता है, किंतु उन्होंने जाग कर अपना प्राण धन खो दिया। वे विरह में दीवानी हो जाती हैं, उनका विवाह भी हो जाता है। 2-4 वर्ष वे सांसारिक जीवन भी बिताती हैं, किंतु उनके प्राणों में तो दूसरे का ही राज्य था। प्रसिद्ध है कि भगवान जिसे अपनाते हैं उसके समस्त बंधनों को पहले ही काट देते हैं। मीरा विधवा हो जाती हैं और वे पग घुंघरू बांध कर नाचने लगती हैं, किंतु वे विरहिणी हैं। वे उसे ढूंढने निकलती हैं, जगह जगह ढूंढती हैं। लोग उन्हें पागल तक कहते हैं, किंतु वे उनकी परवाह नहीं करती। वे अपने चित्त चोर के विरह में व्याकुल होकर उसे ढूंढती ही रहती हैं। मथुरा में नहीं मिलता तो वृंदावन ढूंढती हैं, वृंदावन में भी नहीं मिलता, ढूंढते ढूंढते उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अंत में वे द्वारिका में जाकर उसे पा ही लेती हैं और श्री रणछोड़ जी की मूर्ति में विलीन हो जाती हैं। मीरा का शिष्यत्व। कहते हैं कि जब मीराबाई ब्रज में पधारी उस समय आजन्म बाल ब्रह्मचारी जीव गोस्वामी वृंदावन में निवास करते थे तथा किसी स्त्री से नहीं मिलते थे। मीराबाई ने जब उनकी ख्याति सुनी तो वे उनके दर्शनों को गईं, किंतु उन्होंने उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। मीरा ने उनसे कहा कि आप कहाँ के पुरुष हैं? यहाँ तो वृंदावन में समस्त गोपियाँ ही रहती हैं, पुरुष तो केवल एक श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार की उनकी निष्ठा देखकर जीव गोस्वामी उनसे मिले और फिर बहुत देर तक श्री कृष्ण कथा रसामृत का सेवन होता रहा। कुछ लोगों का विचार है कि यह वार्तालाप रूप गोस्वामी और मीराबाई के मध्य हुआ था तथा वृंदावन में आज भी इसी प्रकार प्रसिद्ध है, किंतु नागरीदास जी ने इस घटना का उल्लेख
जीव गोस्वामी के नाम से ही किया है। वृंदावन में उन पर गौड़िया संप्रदाय का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने रघुनाथ गोस्वामी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। मीराबाई का एक पद है, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धरो बैरागी, कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, मुड़ मुड़ाई डोरी कटी बांधी, माथे मोहन टोपी, मात जशोमती माखन कारण, बांधे जाके पाँव, श्याम किशोर भयो नव गौरा, चैतन्य जाको नाम, पीतांबर को भाव दिखावे, कटी कौपीन कसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। इस पद में चैतन्य महाप्रभु के नाम का तथा उनके वैराग्य का उल्लेख है। गौड़िया संप्रदाय वालों की परंपरा है कि कलयुग में भगवान कृष्ण ने कीर्तन नाम के प्रचार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। वे संसार से विरक्त होकर केवल एक कौपीन धारण कर कृष्ण नाम संकीर्तन करते थे। उनका सिद्धांत था कि कलयुग में केवल हरि कीर्तन ही संसार सागर से पार लगा सकता है। मीरा के काव्य में कितने ही पदों में जोगी का वर्णन आया है। इसमें कितने ही विद्वानों ने गोरखपंथी योगियों की कल्पना की है तथा उन्होंने लिखा है कि गोरखपंथी साधु राजस्थान में बराबर आते जाते रहते थे। उन्हीं के संसर्ग में आकर और उनसे प्रभावित होकर ही मीरा ने इन पदों की रचना की है, जिनमें योग की अनेक क्रियाओं का वर्णन किया है। परंतु थोड़ा सा विचार करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती कि यह वर्णन योग के गंभीर अध्ययन से संबंध नहीं रखता। उस समय के धार्मिक संक्रमण युग में जब जनता निर्गुणवाद से सगुणवाद की ओर जा रही थी, दोनों में एक संघर्ष का काल था, जिसका दिग्दर्शन सूरदास जी के भ्रमर गीत अध्ययन से भली भांति प्रकट होता है। ऐसे समय में कुछ शब्दों का ज्ञान चलते फिरते हो जाना आश्चर्य की बात नहीं। फिर भगवान कृष्ण तो स्वयं योगेश्वर हैं। मीरा की दृष्टि में यह जोगी विरक्ति का सूचक है। जो उससे ना मिले, उससे विरक्त रहे अथवा हो जाए, वही जोगी है। श्री कृष्ण उससे नहीं मिलते अथवा उसे त्याग कर चले जाते हैं, इसलिए वे मीरा के लिए विरक्ति भावना स्वरूप योगी हैं और उसी का वर्णन उन्होंने अपने पदों में किया है। मीराबाई के कई पदों में रैदास जी का भी उल्लेख आया है, जिनको रविदास अथवा रोहिदास भी कहते थे। इनमें से एक पद में मीरा ने उनको गुरु माना है तथा चौक बाजार काशी में मिलने का स्थान बताया है। चौक बाजार काशी को बने हुए पूरे 200 वर्ष भी नहीं हुए हैं तथा मीराबाई की माधुर्य भाव भक्ति और रैदास की निर्गुण भक्ति में 2 समानांतर रेखाओं के समान अंतर है। इस प्रकार विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि रैदास जी मीराबाई के गुरु नहीं थे, केवल उनके शिष्यों ने उनका महत्व दिखाने को कुछ पंक्तियाँ प्रक्षिप्त कर यह दंत कथा प्रचलित कर दी है। मीरा का जोगी। मीरा ने अपने कई पदों में जोगिया अथवा जोगी का उल्लेख किया है। साधारणतः योगी उन विरक्त सन्यासियों को कहते हैं जिन्होंने संसार से मोह माया तोड़कर ब्रह्म में अपना ध्यान लगा लिया है। ये लोग निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं तथा प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके उस परमात्मा के ध्यान में संलग्न रहते हैं तथा धोती नेति द्वारा देह की शुद्धि में विश्वास रखते हैं। इसी प्रकार का एक पंथ भारत में गोरखपंथी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। ये लोग कानों में मिट्टी अथवा अकीक के कुंडल पहनते, गले में ऊन की डोरी की बनी शेली पहनते तथा शिंगी बजाते हैं। शरीर में भस्म लगाते तथा एक प्रकार का भगवा रंगा चोगा धारण करते हैं। ये लोग अपने हाथ के नीचे चिड़िया की भांति की लकड़ी जैसे आधारी अथवा हाजरियों कहते हैं, बगल में लगाकर बैठते तथा मृगछाला बिछाकर बैठते थे। प्रेम साधना में लिखा है कि मीरा के कई पदों में किसी योगी का वर्णन आया है जिसने मीरा के हृदय में प्रेम की पीर जगाई है। अब हमें देखना यह है कि यह जोगी कौन सा है। मीरा के पद में आया है,
जोगिया ने कहर्यो जी आदेश, जोगिया चतुर सुजान, सजनी ध्यावे शंकर शेष। निश्चय ही यह जोगी साधारण जोगी नहीं है, जिसका शिव और शेष भी ध्यान करते हैं। शिव योगेश्वर अवश्य हैं, किंतु वे वह जोगी नहीं हो सकते हैं जिसका मीरा ने उल्लेख किया है, और वे उस योगी का ध्यान भी करते हैं। चतुरानन योगी कहलाते ही नहीं, केवल श्री कृष्ण योगेश्वर कहलाते हैं, जिनमें विरुद्ध भावनाओं का समन्वय है। वह रात में गोपियों के साथ विलास भी करते हैं तथा तनिक अहंकार आने पर राधा को त्याग कर भी चले जाते हैं। वे भोगेश्वर भी हैं और योगेश्वर भी। इसी योगेश्वर रूप के कारण ही तो गोपियों को राधा सहित रोना पड़ा था, और यही रोना मीरा का भी है। वह जोगी एक बार उसके नगर में आया है और प्रीत लगाकर चला गया है। वे उसे ढूंढती हैं किंतु मिलता नहीं। वे उसके लिए जोगियों का रूप वेश धारण करने को भी तैयार हैं, किंतु जब उन्होंने संसार से विरक्त होकर योग से उनका ध्यान किया तो देखा कि वह उनके हृदय में ही विराजमान हैं। तत्कालीन परिस्थिति और उसका प्रभाव। मीरा के काव्य से राजनीतिक परिस्थितियों का कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु इतिहास से विदित होता है कि उस समय राजस्थान में कितनी ही छोटी बड़ी रियासतें थीं जो अपनी प्रभुसत्ता के लिए लड़ा करती थीं। मीरा के पिता तथा पति का अंत ऐसे ही युद्धों में हुआ। उनके पीहर का राज्य मेड़ता भी शत्रुओं के हृदय में चला गया, जिसको उन्होंने फिर हस्तगत कर लिया। दिल्ली में बाबर का शासन कायम हो चुका था और वह उसकी बराबर हद बढ़ाए जा रहा था। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों में मीरा का उदय हुआ। वह एक राजपूत कन्या थी तथा उनमें उस फौलाद सदृश दृढ़ता थी जो झुकना नहीं जानती बल्कि टूटना पसंद करती है। उनमें पतिव्रत धर्म के लक्षण थे। उन पर सपने हु आन पुरुष जग नाही पूर्णतः चरितार्थ होती है। उन्होंने गिरधर लाल को वरा था, वे उनकी स्वयं वरा थीं। फिर लौकिक पति के लिए किस प्रकार अपनी देह जला सकती थीं। उन्होंने विष पीना स्वीकार किया था, किंतु अपने प्रण से हटना नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के लिए इतना ही, आगे कल। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।